वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पार्थ रॉय। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है और ओवरराइडिंग क्या होता है, इसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू जो है मैं बता देता हूं कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है। जब हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो हमको सिंगल क्लास की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने क्लास ए बनाया, इसी के अंदर हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब मेथड का नेम सेम होगा लेकिन इनपुट पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे मेथड 1 बनाया, m1 बनाया, फिर void m1 बनाया, तो इसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इनपुट पैरामीटर सेम है, नाम भी सेम है, नेम ऑफ द मेथड इज ऑल्सो सेम, इनपुट पैरामीटर लिस्ट इज ऑल्सो सेम। तो ये ओवरलोडिंग नहीं हो पाएगा। ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड का नाम सेम होगा लेकिन इनपुट पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पैरामीटर वाला बना दिया, यहाँ पे मैंने m1 बनाया जिसमें 2 पैरामीटर है। इसको ऐसे बना देते हैं, डबल जे बना देते हैं, ठीक। और एक और m1 मैं बना रहा हूँ, इसमें पैरामीटर लिस्ट 2 ही है लेकिन सीक्वेंस अलग अलग है उनका। मतलब दे कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। दे कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। देखिए, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है विदाउट पैरामीटर वाला। इसमें सिंगल पैरामीटर इंटीजर वाला है, इसमें 2 पैरामीटर है जिसमें पहला पैरामीटर इंट है, दूसरा पैरामीटर डबल है। फिर ये एक और है m1 जिसमें कि पहला पैरामीटर डबल है और दूसरा इंटीजर। तो इसमें क्या है कि वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई देम। तो कंपाइलर अगर इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? मेथड नेम और इनपुट पैरामीटर से उसको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इसमें मेथड नेम तो सेम है लेकिन इनपुट पैरामीटर लिस्ट अलग अलग है। रिटर्न टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न टाइप void है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। इसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग, ठीक। तो ये अपन क्या बना रहे हैं? ओवरलोडिंग। सो हम क्या बोलेंगे इसमें? m1 मेथड इज ओवरलोडेड इन क्लास ए। m1 मेथड इज ओवरलोडेड इन क्लास ए। तो यहाँ पे हम कुछ इसके डेफिनेशन दे देते हैं, जैसे m1 विदाउट एनी आर्गुमेंट्स, इसमें m1 विथ 1 आर्गुमेंट, इंटीजर आर्गुमेंट, इसमें m1 विथ 2 पैरामीटर्स, m1 विथ 2 पैरामीटर है, इंट कॉमा डबल, और इसमें जो है m1 विथ 2 पैरामीटर्स लेकिन पहले डबल है उसके बाद इंटीजर है। तो सीक्वेंस मतलब जो कॉम्बिनेशन है ऑफ इनपुट पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट सो दैट इट शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइबल। यूनिकनेस होना चाहिए। मेथड का नाम सेम है लेकिन आर्गुमेंट्स के बेसिस पे, पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। इसको कॉल करना इजी है। क्लास ए का इंस्टेंस बना लेते हैं और एक एक करके कॉल करना शुरू करते हैं। ob1.m1 कॉल किया तो ये बिना पैरामीटर वाला हो गया। ob1.m1 कॉल किया, इसमें 100,123.45 ये अपना इंटीजर और डबल वाला कॉल कर दिया। और ob1.m1 कॉल किया 123.45, 200 ये हमारा डबल कॉमा इंटीजर वाला कॉल हो गया। और ये से 300, तो ये अपना इंटीजर वाला कॉल हो गया। इसको रन करके देख सकते हैं। देखिए, ऑब्जर्व करिए, एरर है। m2 लिख दिया मैंने, इसमें m1 होगा। आउटपुट देखें, ये बिना पैरामीटर वाला, इंट डबल वाला, डबल इंट वाला और इंट वाला कॉल होगा। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ओवरराइडिंग का। जब भी ओवरराइडिंग होगा, देखिए ओवरलोडिंग जब हो रहा है तो सेम क्लास के अंदर होता है, लेकिन जब ओवरराइडिंग होता है तो चाइल्ड क्लास में होता है। तो इसका क्लास है कि मुझे चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, तो एक्सटेंड्स ए कर दिया। तो नाउ चाइल्ड बी इज द क्लास बी इज द चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। अब क्या होगा? ये सभी मेथड इसमें ऑलरेडी इनहेरिट होके आ चुके हैं, ये अपने आप ही आ जाएंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आ जाएंगे इसमें, ठीक। ये सभी मेथड्स जो क्लास ए में थे वो सभी के सभी मेथड्स क्लास बी में आ चुके हैं। तो इसको कैसे प्रूव करना है, आ चुके हैं, अभी हम लास्ट लेक्चर में ही देखे थे।
कि क्लास बी का इंस्टेंस बना लेता। अभी क्लास ए के बदले में मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए क्लास ए का इंस्टेंस बन रहा था, मैं इसी को क्लास बी का इंस्टेंस बना देता हूँ, एज इट इज कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है। क्लास बी के अंदर में हमने बनाया नहीं, अपने आप ही इनहेरिट होके आ चुका है, तो इसको हम रन करेंगे, देखिए सब वैसे ही रन हो रहा है, लेकिन क्लास बी के थ्रू रन हो रहा है, इसके अंदर से रन हो रहा है। ठीक, अब ओवरराइडिंग अगर करना है, ओवरराइडिंग का क्या मतलब होगा कि जैसे ये मेथड है जो क्लास ए में है, इसको अपन लिख देते हैं दिस इज क्लास ए, M1 मेथड है। ठीक, मैं बाकी को रहने देते हैं, मैं सिर्फ M1 मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूं। ओवरराइड का मतलब क्या होगा, चाइल्ड क्लास में एग्जैक्टली एज इट इज चाइल्ड क्लास में भी बनाना पड़ेगा मेथड को, लेकिन उसके डेफिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है एज इट इज उसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें डेफिनेशन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। इसमें लिखा है क्लास ए का M1 है, इसमें लिखा है क्लास बी का M1 है। ठीक, ये क्या हो गया, नाउ इट इज गेटिंग ओवररिडन, ये हो गया अपना ओवरराइड, ये ओवरराइड हो चुका है, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। मतलब जो पेरेंट क्लास में जो मेथड है वो एग्जैक्टली एज इट इज चाइल्ड क्लास में आ जाता है, उसको हम लोग रीडिफाइन करते हैं। हम क्या करें, हम खुद से बना रहे हैं, उसको फिर से बना रहे हैं, लेकिन बनाते वक्त हमने क्या किया, उसके डेफिनेशन को चेंज कर दिया। जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है, इसको अपन ने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्लास ए यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे क्लास बी लिखा हुआ है। जब M1 कॉल होगा तो अगर क्लास बी के रेफरेंस से कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, क्लास ए का रेफरेंस से कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। अब ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आउटपुट में क्या था, ये M1 कॉल हो रहा था, दैट वाज क्लास ए का M1 कॉल हो रहा था। जब हम अभी M1 कॉल करेंगे, देखिएगा क्लास बी का M1 कॉल करेंगे, देखिए क्लास बी का M1 को कॉल किया है। ये जो स्टेटमेंट है ob1.m1, ये मेथड, ये वाला M1 मेथड जो ओवररिडन मेथड, इसको बोलेंगे ओवररिडन मेथड, ओवररिडन मेथड बोलेंगे। तो दिस M1 इज ए ओवररिडन मेथड, तो मतलब M1 इज ओवरराइडिंग दिस M1 कमिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास। तो M1 इज ओवरशैडोइंग भी बोलते हैं इसको, दिस M1 इज ओवरशैडोइंग द M1 कमिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास से आए हुए M1 को हम लोग ने ओवरराइड कर दिया। तो हम जब ओवरराइडिंग करते हैं तो एग्जैक्टली हमको समझ में क्या आना चाहिए कि एग्जैक्टली सेम रिटर्न टाइप, उसका एक्सेस मोड, उसका नेम ऑफ द मेथड, इनपुट पैरामीटर लिस्ट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो पेरेंट क्लास में है। ये जो पेरेंट क्लास में है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो चाइल्ड क्लास में। जो मेथड का जो है होना चाहिए, जो एक्सेस मोड, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, इनपुट पैरामीटर लिस्ट, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो इससे हम जो है इनहेरिटेंस जब कर रहे हैं तो चाइल्ड क्लास में अगर हम जो उसी मेथड को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग हो रहा है। तो ये प्रोसेस को ओवरराइडिंग बोलते हैं। देखिए, जब ओवरलोडिंग होता है तो इनपुट पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होना चाहिए, लेकिन जब ओवरराइडिंग होता है तो इनपुट पैरामीटर लिस्ट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, यहां तक कि रिटर्न टाइप भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक, सो इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग, इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग सेम क्लास में, ओवरराइडिंग चाइल्ड क्लास में। तो ये कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का। इनमें कंपैरिजन पॉइंट्स और बहुत सारे हैं, इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। ये तो मैंने बेसिक्स बताया, इसमें कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी अब जो एग्जांपल हमने देखा उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, लोकेशन क्या है। ओवरलोडिंग जब कर रहे हैं तो लोकेशन क्या है, सेम क्लास, उसी क्लास में बहुत सारे नाम लेके हम लोग जो है बहुत सारे जो है सेम नेम लेके बहुत सारे उसके डेफिनेशंस देते हैं। पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होता है सेम क्लास में, लेकिन ओवरराइडिंग कहाँ होगा, चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में ओवरराइडिंग देख रहे हैं हम लोग, चाइल्ड क्लास में, ये चाइल्ड क्लास है, इसमें ओवरराइडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद मेथड नेम्स मस्ट बी सेम, ओवरलोडिंग में, ओवरराइडिंग में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये भी अपन ने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे मेथड नेम्स M1 है, ओवरराइडिंग में भी M1 है, मेथड नेम इज सेम। आर्गुमेंट टाइप्स, ओवरलोडिंग करते वक्त इनपुट आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए या ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इनपुट पैरामीटर लिस्ट अलग अलग है, ठीक, ये ओवरलोडिंग में जरूरी है, लेकिन ओवरराइडिंग में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इंक्लूडिंग द ऑर्डर। तो यहाँ पे जैसे अपन ने बिना पैरामीटर, नो पैरामीटर, अगर हम इसको अगर ओवरराइड करना चाहते हैं तो हमको जो है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम, इसी चीज को एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये ओवरराइड हो पाएगा। यहाँ पे हम एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेशन अलग कर देंगे हम लोग। इसमें डेफिनेशन क्या कर देंगे, हम लिख देंगे क्लास बी का है, क्लास बी का M1 है, ठीक है।
और हम क्लास बी का जैसे यहाँ पे M1 मेथड कॉल होगा, देखिएगा आउटपुट में डिफरेंस आ जाएगा। देखिए ये क्लास बी का जो है ये M1 मेथड कॉल हुआ है, ये वाला M1 मेथड कॉल हुआ। ठीक, सो इनपुट पैरामीटर लिस्ट अलोंग विद द ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ओवरलोडिंग में शुड बी डिफरेंट, अगर डिफरेंट नहीं है तो उसमें उसका ऑर्डर अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इनपुट ओवरलोडिंग में देखिए यहाँ पे 2 इनपुट आर्गुमेंट्स है, नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स इज सेम, नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर सेम, लेकिन सीक्वेंस देखिए ए इंट डबल है, ये डबल इंट है, मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाइबल है। तो डेटा टाइप का जो सीक्वेंसिंग है वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ओवरराइडिंग में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हमने ओवरराइड जब किया यहाँ पे डबल और इंट का, तो ये वाला मेथड जो है ये ओवरराइड हो रहा है, ये वाला मेथड ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, ठीक। सो ओवरलोडिंग में इनपुट पैरामीटर लिस्ट जो है वो अगर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है लेकिन उसमें डेटा टाइप्स अलग अलग होने चाहिए या सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स अलग अलग होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरराइड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इनपुट पैरामीटर लिस्ट जैसा है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इसको चाइल्ड क्लास में। उसके बाद आता है मेथड सिग्नेचर, मस्ट बी डिफरेंट मस्ट बी सेम। मेथड सिग्नेचर का मतलब होता है कि ये मेथड नेम अलॉन्ग विद इनपुट पैरामीटर लिस्ट ये अलग अलग होना चाहिए और ओवरराइडिंग में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जो पेरेंट क्लास में जैसा है चाइल्ड क्लास में एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। रिटर्न टाइप डज नॉट मैटर, रिटर्न टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ओवरलोडिंग में वाइड है सबका रिटर्न टाइप, एक ही रिटर्न टाइप, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिटर्न टाइप जो है ओवरराइडिंग में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और कैन बी चाइल्ड टाइप्स। ठीक, चाइल्ड टाइप से मतलब क्या है, अगर ये सोच लो कि पेरेंट क्लास है, जैसे यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप जो है किसी एक क्लास का है जो पेरेंट क्लास है, तो ओवरराइडिंग करते वक्त यहाँ पे हम लोग वही पेरेंट क्लास का नाम ले सकते हैं या तो चाइल्ड क्लास का भी यहाँ पे रिटर्न टाइप बना सकते हैं। तो रिटर्न टाइप तो एग्जैक्टली सेम होना ही चाहिए। सेम नहीं होने पर भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो रिटर्न टाइप यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप अपन ने यूज किया था उसका चाइल्ड क्लास होना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक डिफरेंस है। फिर प्राइवेट एंड फाइनल मेथड्स के बारे में, ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हम लोग, ओवरलोडिंग किया जा सकता है फाइनल मेथड्स का, प्राइवेट मेथड्स का, लेकिन प्राइवेट मेथड्स को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। सो अगर मैंने जैसे M1 मेथड है, इसको अगर यहाँ पे अपन ने प्राइवेट बना दिया तो इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। हम देखिए यहाँ पे एरर आ गया, ओवरराइडिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओवरराइडिंग, इसे ओवरराइड एनोटेशन हटाने बोल रहा है, मतलब ये M1 मेथड अलग से कोई मेथड बन रहा है। ठीक है, ये अलग है मेथड, बी का ये M1 मेथड अलग हो गया, अब ये ओवरराइड नहीं हो रहा है। जैसे ही अपन उसको प्राइवेट से हटा देंगे तो अब ये ओवरराइड हो रहा है। तो प्राइवेट मेथड्स तो इनहेरिट होकर आते ही नहीं है चाइल्ड क्लास में। अगर चाइल्ड क्लास में अपन वही मेथड बना रहे हैं मतलब नया मेथड बन रहा है, ओवरराइड तो हो ही नहीं रहा। और अगर हमने फाइनल बना दिया तो ओवरराइड वैसे भी नहीं कर सकते, फाइनल बनाने से भी ओवरराइडिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे एरर आ गया, ओवरराइड मेथड इज फाइनल, सो फाइनल मेथड्स को अपन ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर पेरेंट क्लास में मेथड फाइनल है तो चाइल्ड क्लास में उसको अपन ओवरराइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ओवरराइडन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या हो सकता है, स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड ओवरलोडिंग में हो सकता है। ओवरराइडिंग में क्या होता है, स्टैटिक मेथड्स को स्टैटिक मेथड बना के ही ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड बनाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने स्टैटिक बनाया, ठीक, तो स्टैटिक जैसे अपन ने बनाया M1 को, तो मुझे चाइल्ड में भी अगर मुझे ओवरराइड करना है तो स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। ठीक, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सो इसको ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर पेरेंट क्लास में कोई स्टैटिक मेथड है, उसको अगर मैं चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना चाहता हूं तो उसको स्टैटिक ही करके ही ओवरराइड करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो होने नहीं देगा। एक्सेस मॉडिफायर, ओवरलोडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरराइडिंग में जो पेरेंट में एक्सेस मोड दिया है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे एक्सेस मोड क्या है, जैसे यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल मेथड बना देता हूं। ठीक, ये अपना नॉर्मल मेथड बन चुका है। पेरेंट क्लास में M1 मेथड है, उसको अपन ने चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया है। ठीक, और इसमें जो एक्सेस मोड है ये क्या है, इसमें डिफॉल्ट है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब वो डिफॉल्ट एक्सेस मोड है। चाइल्ड में भी डिफॉल्ट है, ठीक है,
लेकिन अगर मैं इसको ओवरराइड करना चाहता हूं और इसको मैं बनाना चाहता हूं प्राइवेट, तो एक्सेस मोड देखिए मैंने क्या किया, डिफॉल्ट एक्सेस मोड को मैंने यहां पे क्या कर दिया, प्राइवेट बना, मतलब कंस्ट्रिक्शन कर दिया। अगर हम कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब एक्सेस मोड को कम कर देते हैं, तो ओवरराइडिंग नहीं करने देगा। तो ये ओवरराइडिंग का इफेक्ट खत्म हो गया इसमें बता रहा है M1 in B cannot override M1 in A attempting to assign weaker access privilege। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिफॉल्ट था उसको प्राइवेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन डिफॉल्ट को पब्लिक बना सकते हैं, वी कैन मेक इट पब्लिक, तब हो जाएगा। डिफॉल्ट से ज्यादा लिबरल है पब्लिक। तो जब इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ओवरराइडिंग में पेरेंट क्लास से जो मेथड आ रहा है उसका अगर मुझे चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना है, तो उसको हमको उसको जो एक्सेस मोड है वो मोर लिबरल होना पड़ेगा, कंस्ट्रिक्टेड मोड नहीं दे सकते। मतलब ऊपर में अगर प्राइवेट प्रोटेक्टेड है तो नीचे में अपन उसको जो है पब्लिक दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट नहीं दे सकते। तो जो उसका एक्सेस मोड है वो लिबरल होना चाहिए, वो और मतलब फैला, मतलब उसको में एक्सेस ज्यादा एक्सेस देना पड़ेगा, कम एक्सेस देने से नहीं चलेगा। तो एक्सेस मोड को हमको लिबरल बनाना पड़ेगा, ठीक। सो इसमें पॉइंट में अपन क्या देख सकते हैं, शुड बी सेम एज पेरेंट। ऊपर में अगर पेरेंट क्लास में अगर डिफॉल्ट है तो चाइल्ड क्लास में भी डिफॉल्ट हो सकता है, और इंक्रीज द स्कोप, मतलब डिफॉल्ट को अपन पब्लिक बना सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट को अपन प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते, ठीक। सो ये ओवरराइडिंग का इफेक्ट होता है। उसके बाद थ्रोस क्लॉज भी हम लोग यूज करते हैं मेथड्स में, आगे हम देखेंगे। तो ओवरलोडिंग में थ्रोस क्लॉज का कोई इफेक्ट नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरराइडिंग में थ्रोस क्लॉज जो है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, या तो फिर जो क्लास को हम थ्रोस के साथ यूज कर रहे हैं उसके चाइल्ड क्लास होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो है थ्रोस क्लॉज यहाँ पे यूज होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थ्रोस एक्सेप्शन, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा M1 थ्रोस एक्सेप्शन, ये थ्रोस क्लॉज है। तो M1 थ्रोस एक्सेप्शन मैंने जब यहां लिखा है, अगर मुझे M1 को ओवरराइड करना है, ठीक है, अगर मुझे M1 को ओवरराइड करना है, सोचो यहां पे मैंने लिखा IO एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन, इसको अपन लिख देते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन लिख दिया। और यहां पे मैंने लिखा थ्रोस रन टाइम या थ्रोएबल, ठीक। तो इसमें एरर आ गया, देखिए ओवरराइड डज नॉट थ्रोएबल, इसमें एरर आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये जो एक्सेप्शन अपन ने लिखा है, इसका पेरेंट क्लास यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसमें चाइल्ड क्लास लिखना पड़ेगा यहाँ पे, या तो हम एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसके चाइल्ड क्लास का लिख सकते हैं, जैसे कोई भी चाइल्ड क्लास बना देते हैं इसका एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन बना देते हैं, या एक्सेप्शन का चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, कोई भी से नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक। सो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या है, ये चाइल्ड एक्सेप्शन का चाइल्ड क्लास है। तो थ्रोस कीवर्ड जब हम यूज कर रहे हैं, तो या तो एग्जैक्टली सेम हो, या तो फिर इस पर्टिकुलर क्लास, जो भी क्लास अपन यूज कर रहे हैं थ्रोज में, उसका चाइल्ड क्लास होना चाहिए। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब हम लोग ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ओवरलोडिंग में स्टैटिक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और ओवरराइडिंग में ये डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट कैन हैव द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट एंड इट कैन यूज द चाइल्ड क्लास मेथड्स। अब यहाँ पे रन टाइम, जैसे अभी इसको अगर मैं एक सिंपल सा जो है एग्जांपल से अगर हम पुटअप करें, जैसे M1 मेथड है, यहाँ पे इसी M1 मेथड को ही ले लेते हैं। इस M1 मेथड को जो है, ये क्लास A का M1 मेथड है, ये क्लास B का M1 मेथड है जो ओवरराइड किया हुआ है, इसी तरह ओवरराइडन मेथड, ठीक है। और मैं क्लास A में, अब देखिए मैंने इसको देखिए ऑब्जर्व करेंगे, तो मैंने क्लास A में क्लास B का इंस्टेंस डाल दिया। तो जब हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट क्लास के अंदर में चाइल्ड क्लास के इंस्टेंस को रखते हैं, और उस पेरेंट क्लास का
हेल्प लेके हम जो है चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करना। देखिए अभी M1 मेथड जो कॉल होगा वो B क्लास के मेथड को कॉल करेगा, B क्लास का मेथड कॉल होगा। ऑब्जेक्ट A क्लास का है लेकिन M1 मेथड वो B क्लास का कॉल करना है। तो ये जो बाइंडिंग होता है इसको हम रन टाइम में भी कर सकते हैं, ये रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं इसको, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ओवरराइडिंग में हम ये चीज कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप से प्रिपरेशन करके हम किया जा सकता है, ठीक। और ओवरलोडिंग में वो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब स्टैटिक बाइंडिंग होता है। स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब मेथड डेफिनेशन गेट्स बाइंडेड टू द मेथड डिक्लेरेशन, मेथड कॉलिंग गेट्स बाइंडेड विद द मेथड डेफिनेशन। जो बाइंडिंग होता है कंपाइल टाइम में होता है जब हम लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं, और जब हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो ये बाइंडिंग जो हम डायनेमिक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन वाले पॉइंट्स हैं। आई होप these comparison points are clear. Thank you so much for your patient listening. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.